नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका राजधानी लाइव में। जैसा कि हमने पिछली रिपोर्ट में कहा था कि शराब माफियाओं के कई राज बेनकाब करेगा राजधानी लाइव, ठीक उसी तर्ज पर एक बार फिर लौट आए हैं एक नए खुलासे के साथ, जहां पूछता है मध्य प्रदेश की तर्ज पर इंदौर में शराब के काले बाजार के कई राज होंगे बेनकाब। जहां हम जानेंगे पॉजिटिव रिपोर्ट के निगेटिव सोच वाले राज नारायण सोनी पर किसकी है कृपा, जिस पर सब मौन क्यों है। क्या सच में पैसा बोल रहा है? जी हाँ, पैसा बोलता है। इन दिनों ऐसा ही कुछ हाल उदासीन, लापरवाह और बीमार पड़े इंदौर आबकारी विभाग का भी है। राजधानी लाइव ने जनहित में इंदौर में शराब के काले बाजार को एक के बाद एक ताबड़तोड़ स्टिंग ऑपरेशन कर खुलासे दर खुलासे कर शासन प्रशासन एवं जिम्मेदार आबकारी विभाग को गहरी नींद से जगाने का बखूबी प्रयास किया। राजधानी लाइव की इस विशेष मुहिम पर पब्लिक तो अलर्ट हो गई और साथ ही हमारे दफ्तर के फोन की घंटी भी गनगनाने लगी। लोग खुद ही बताने लगे इधर उधर दारू ब्लैक में बिक रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद अब तक ना तो आबकारी विभाग अवैध शराब के काले कारोबार पर नकेल कसने के लिए सक्रिय हुआ और ना ही प्रशासन के माथे पर कोई शिकन आई। इतना ही नहीं, अब तो फोन उठाने से ही जिम्मेदार कतराने लगे हैं। वहीं विभाग के मुखिया एवं कई काले कारनामों के सरताज रहे पॉजिटिव रिपोर्ट एवं निगेटिव सोच वाले बीमार सहायक जिला आबकारी आयुक्त मिस्टर राज नारायण सोनी साहब ने तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को ही मुंह चिढ़ाते हुए राजधानी लाइव के वरिष्ठ पत्रकार का तो मोबाइल नंबर तक ब्लॉक कर दिया। इससे अब यही साफ झलक रहा है कि बीमार सोनी साहब ने काला बाजार पर नकेल कसने के बजाय अब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का ही मुंह बंद करने की कोशिश की है, क्योंकि पैसा बोलता है। खैर, राजधानी लाइव के बार बार चेताने के बावजूद जिला प्रशासन की खामोशी भी सवालों के घेरे में आ गई है। संकट काल में कोरोना से जूझते इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह की साफ सुथरी छवि पर भी कुछ एक भ्रष्ट आबकारी अफसरों की गुस्ताखियां बट्टा लगाने को आतुर नजर आ रही है। समूचे इंदौर में शराब माफिया और तथाकथित तौर पर आबकारी के कुछ चुनिंदा भ्रष्टाचारी अधिकारी कर्मचारियों की जहरीली यारी का सुरूर चढ़ा है। फिर भी नीचे से ऊपर तक आला अफसरों की भी खामोशी अब सवालों के घेरे में है। इसलिए अब राजधानी लाइव की मुहिम पर अब जनता सवाल पर सवाल करने पर उतारू हो चली है। करना चाहिए मैम, इन्हें तो सस्पेंड कर देना चाहिए। सस्पेंड कर देना चाहिए। और शराब मिल रही है पर जो इंजेक्शन दवा दारू लग रही है वो तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। सही बात है, जिस चीज़ की जरूरत है वो तो मिल ही नहीं रहा है। बाकी शराब वराब सब मिल रही है, जो इंजेक्शन होना वो तो मिल ही नहीं रहा है। दवाई गोली नहीं, उसके रेट ज़्यादा बढ़ा दिए। देखिए, मेरा मानना है कि ये एक बहुत चिंता का विषय है। मतलब शराब की ब्लैक मार्केटिंग जो हो रही है, जिस तरीके से लोग मार्केट में शराबों को स्टॉक करके रखते हैं, देन उसे डबल भाव में बेचते हैं। ऐसे वैसे ही बहुत मंदी का दौर है, बहुत परेशान है लोगों की परेशानी बहुत है। और ऐसे में फिर जो शराबी हैं वो अपने घर पे ध्यान न देते हुए शराबों को खरीदने में व्यस्त हो जाते हैं, भीड़ लगाते हैं और डबल भाव में खरीदते हैं। उससे देश में वो चिंता बढ़ी और आम जनता जो इससे बहुत ज़्यादा ही परेशान हो रही। प्रशासन अपनी जगह स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत अच्छा काम कर रहा है, पर प्रशासन को शराबखोरों पे और जो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं उनके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए कि अगर ये रोक लें तो कई हद तक मतलब जो संक्रमण है वो भी फैलने से रुकेगा जी। और जो लोगों के पास जो पैसा है, जो इस महामारी में वो अपने लिए खर्च कर पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, उसको वो शराब में न रखते हुए अपने पास रखें। और एक्शन तो उनके ऊपर लेना चाहिए। एक्शन लेंगे तो ही होगा। वैसे तो प्रशासन काफ़ी समझाते हैं, न्यूज़ के थ्रू, आप लोग भी समझाते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर भी लोग नहीं समझते, तो उनके खिलाफ तो एक्शन लेना चाहिए। ये कई लोग हमने देना सुना है इंदौर मुरैना। देखो, शराब तो हमेशा से कोई अच्छी रही नहीं है, ना कहीं होती है, तो कच्ची शराब के मामले भी बिल्कुल गलत ही है। इससे लोगों को स्वास्थ्य पे बहुत फ़र्क पड़ता है, लोग बीमार होते हैं। हाँ मैम, ये काफ़ी टाइम से चल रहा है। लॉकडाउन होने के कारण भी
ये स्थितियाँ कंट्रोल में नहीं है। इसमें शासन और प्रशासन दोनों शायद मिले हुए हैं आपस में। जो भी है दारू वगैरह, जो भी अल्कोहल, सब ओपनली बिक रहा है। ऐसा नहीं है कि इनकी दुकानें बंद हैं तो इनका माल नहीं बिक रहा है। ये साइड से शटर ऊंचा करके माल सभी दूर जा रहा है और सबको मिल रहा है। तो सख्त कार्रवाई होना चाहिए। शासन के द्वारा कार्रवाई करके इनको पदस्थ से निरस्त कर देना चाहिए। कोरोना काल के बढ़ते संक्रमण से पहले से ही बेहाल इंदौर की मुसीबतों को अब अवैध शराब के काले बाजारियों ने और संक्रमित कर दिया है। इंदौर शहर एवं आसपास के गांवों के कोने कोने में जहां ब्लेकर एक फोन कॉल पर दोगुनी तिगुनी कीमतों पर बेरोक टोक शराब परोस रहे हैं, वहीं अब तो सफेद जहर यानी कच्ची शराब का भी काला बाजार खूब फलने फूलने लगा है। जगह जगह जुगाड़ू लाल बेखौफ होकर तैनात है। ये हर वक्त ये कच्ची दारू दिलवाने में भी उस्ताद माने जाते हैं। राजधानी लाइव ने ब्लेकरों एवं जुगाड़ू लालों के साथ साथ इंदौर के जिला आबकारी दफ्तर से कंट्रोल रूम तक का एक के बाद एक स्टिंग ऑपरेशन कर पहले ही खुलासा किया था कि संकट काल में इंदौर आबकारी अमला कैसे उदासीन है और दफ्तर सूने पड़े हैं, दरवाजों पर ताले लटके हैं। ऐसे में फिर इंदौर में फैले शराब के काले बाजार को कैसे रोका जा सकता है? यह आज का सबसे बड़ा और चिंतनीय सवाल है, जिसे रोकने की जिम्मेदारी शासन प्रशासन के साथ साथ आबकारी विभाग के आला अफसरों की भी है। अगर समय पर नहीं चेते तो वह दिन दूर नहीं जब हाथ से ही मामला खिसक सकता है, यानी फिर हाथ मलना ही शेष बचेगा। इसलिए उक्त संदर्भ में यह भी कहा जा सकता है कि अब की दुनिया है काला बाजार, ये पैसा है, पैसा बोलता है। इसी के साथ मैं गरिमा लेती हूँ आपसे विदा। जल्दी एक और आबकारी विभाग में पनप रही भ्रष्टाचार की तस्वीर को राजधानी लाइव करेगा जग जाहिर।